प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। आप सभी ने कल की मुरली सुनी होगी। बाबा कहते, बच्चे किसी को पीछे नहीं पड़ना कि ये कहीं चला ना जाए तो इसके लिए उसके पीछे पीछे दौड़ो। बच्चे, जिसको जाना है जाएगा और जिसको आना है वो दौड़ दौड़ कर आएगा। जिसके भाग्य में होगा वो भाग भाग कर आएगा और जिसके भाग्य में नहीं होगा आकर के भी भाग जाएगा। ये बहुत ही सुंदर और उपयोगी कटु सत्य है। इसको समझना ही अपने पुरुषार्थ में 4 चांद लगा देना है। 2 मार्च 2024। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। प्रश्न, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? बाबा कहते, बच्चे, उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। समझ में आया? शिव बाबा से दिल का सच्ची मोहब्बत, प्यार। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर बाबा से प्यार की कमी है। लब हो तो याद भी करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि योग अपने आप में बहुत बड़ा बल है। जैसे उस सूर्य से विटामिन डी बॉडी के लिए जो कि अति आवश्यक है वो भी प्राप्त होता है, और कूड़ा कचरा, गंदगी, कीचड़ पीचड़, ये भी सब सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। अग्नि तत्व का प्रतीक। ऐसे ही ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जब बैठते हैं तो बल प्राप्त होता है, स्वतः ही बल प्राप्त होता है। उसका उपयोग कई तरीके से आत्मा अपने जीवन में कर सकती है। तो बाबा कहते, वो योग बल हो कैसे? लब हो तो याद भी करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए बच्चे अपना चार्ट लिखो। बाबा से कोई बात छिपाओ नहीं। मनुष्यों से अपने दिल की बात कहेंगे तो हो सकता है वो आप पे हंसें, तंज कसें या आपको छोटा समझना शुरू कर दें, लेकिन भगवान से कभी कोई बात छिपाओ नहीं। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते धीरे धीरे ही सही अपने को सुधारते जाओ। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो और शिव बाबा को याद करो। बाबा पूछते, कहाँ भी भाषण आदि करते हो तो अपने आप से पूछते रहो घड़ी घड़ी, क्या हम शिव बाबा की याद में हैं? घड़ी घड़ी कहना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। प्रिय बहनों और भाइयों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। आज की मुरली हम सब आत्मिक स्थिति में, आज की ही क्यों, जीवन का अभिन्न अंग बना लें इस प्रैक्टिस को, अभ्यास को। जब भी क्लास में बैठे अपने अपने घर में वीडियो सुने। ये नहीं है कि ब्रश भी करते जा रहे हैं और मुरली भी सुनते जा रहे हैं, हाँ, अपना खाना भी पकाते जा रहे हैं, मुरली भी सुनते जा रहे हैं। वो ठीक है, बुरा भी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात, जैसे हम स्पेशल अलग से किसी कार्य के लिए टाइम निकालते हैं पूजा पाठ के लिए, ऐसे बाबा की मुरली को भी टीवी में ऑन करने के बाद बैठो, डायरी और पेन लेकर के
मधुबन की मुरली डायरेक्ट लाइव सुनो और फिर देखो अपने जीवन का प्रभाव, अपने घर के वातावरण का प्रभाव। करना पड़ता है, वातावरण बनाना पड़ता है, यूं ही नहीं हो जाता सब कुछ। नजदीक रहते भी यदि उन्नति, हाँ, तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी कहना पड़े अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो और उस निराकार शिव बाबा को याद करो। यह बाप ने फरमान दिया है, यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। घड़ी घड़ी तुम बच्चे याद कराएंगे, समझाएंगे ना, तब जाकर के समझेंगे कि हम देह नहीं आत्मा हैं और आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। बच्चे, अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर अपना पार्ट बजाए शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। वह अपने स्वधर्म को भी मनुष्य नहीं जानते। देखो कितना भी अशांत हो जाए मानवीय मन, लेकिन आखिर में क्या चाहिए उसे? शांति। छोड़ो, हमें शांति में बैठने दो, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है उसकी साइलेंस पावर ही है, उसका निजी धर्म है। देखो बच्चे, बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। मूल बात यही है बच्चे। पहले पहले बच्चों को यही मेहनत करनी चाहिए। इसमें कोई शास्त्र आदि उठाने की दरकार नहीं। कोई किस्से, कोई कहानियां, कोई इधर से कोई उधर से, माल मसाला, कोई इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। जहां से दुनियावी चीजें समाप्त होती हैं, मानवीय मत समाप्त होती है, ईश्वरीय मत वहीं से प्रारंभ होती है। आपने बहुत कुछ सुना होगा। अनेक प्रकार के योगासन योगाचार्यों के द्वारा सिखाए जा रहे हैं संसार में। उनको दिल से मैं नतमस्तक नमन करता हूं, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य होता है कि मृत्यु को तो सभी प्राप्त करेंगे, लेकिन संकल्प क्या रहता है? सदा रहे कंचन सी काया। बाबा कहते बच्चे, कर्मों का फल भी कंचन काया में दाग लगाता है। इसलिए वो शारीरिक प्राणायाम के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान दें, नष्ट करें और सुकर्म जमा करने के लिए जहां दैहिक योग सारे समाप्त होते हैं, वहां से आध्यात्मिक आत्मिक योग निराकार परमात्मा के साथ शुभारंभ होता है। बाबा कहते बच्चे देखो, पहले पहले तो सभी को बाप का परिचय देना चाहिए। महिमा एक शिव बाबा की करनी चाहिए। या भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद भी तो बाप को याद करते होंगे ना। इस बात में बच्चों में अभी बहुत कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते बच्चे, याद का अपना चार्ट रखो। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहां तक बाबा को याद करते हैं। प्यार होगा तो दिल की तार अपने आप पहुंच जाती है, करंट आने लगता है। यही सत्य है ना। तो बच्चों के दिल में अथा 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 अनलिमिटेड लव, खुशी होनी चाहिए। अंदरूनी भीतर की खुशी होनी चाहिए। दूसरों को समझाने का तब असर जाकर के होगा। नहीं तो कहेंगे खुद तो मरा हुआ मुर्दे जैसा शक्लें लेके घूम रहे और कहते हैं मैं भगवान मिला है। लालच गया नहीं, क्रोध गया नहीं, तेरा मेरा का भी सिक्का खत्म हुआ नहीं, अहम और बहम की बीमारियां अंदर से खत्म हुई नहीं। ऐसे लोग टोंट कसते हैं। और कई लोग तो समझो कि कैमरा लगा के बैठे। हाँ, ये ईश्वरीय जीवन काल ऐसा है, इसमें अगर सही ढंग से ना चलो
तो छोटा बच्चा अपनी माँ को समझाता है, मम्मी तुम ओम शांति में जाती हो, अच्छा फिर भी तुम गुस्सा करती हो, फिर भी ऐसे करती हो, जबकि उसे नहीं मालूम ओम शांति क्या है, भला है। क्योंकि आत्मा अंदर से महसूस कर रही है कि हमारी माँ, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा पिता, हमारा पुत्र जहां भी जाता है वो बहुत ही सुंदर जगह है। फील होता है आत्मा को, चाहे कोई ज्ञान में चले ना चले। मुझे याद है कुछ हल्का शब्द एक बार हमारे मुख से निकल गया। एक व्यक्ति आता है, कहता है, सत्येंद्र जी आपके मुख से ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप ऐसे बोलेंगे हम कभी सोच नहीं सकते थे। देखो लोग कितनी ऊंची उम्मीदें हमारे प्रति लगा के बैठे, और सबसे बड़ी उम्मीद तो शिव बाबा की है हमारे ऊपर, है ना। देखो बच्चे, बाप कहते हैं अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को समझाने का असर भी होगा। अब बाप कहते हैं, हे आत्माओं, अभी तक तो सुनते आए हो आत्मा परमात्मा क्या है, नेति नेति हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अब क्योंकि बाप का परिचय मिला है तो आस्तिक बनो, अपने को आत्मा तो समझो, जो हो उसको महसूस करो, व्यवहारिक जीवन में उसको अप्लाई करो। अब स्वयं बाप कहते हैं, बच्चे आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो अपनी ही बातें करते रहते हैं, एक अपनी धुन है, अपने को ही ज्ञानी साबित करने में ओ पूछो मत, बाबा को भी फेल करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, मनुष्य तो अपनी ही बातें करते रहते हैं। बच्चे तुम बाप के बच्चे हो, तुम सत्य पथ के राही हो, तुम्हें किसी पर ध्यान नहीं देना। बहुत लोग आएंगे, वो खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन करने वालों के भी मीन में मेख, बाल में खाल निकालना शुरू, यही उन्होंने सीखा है जिंदगी में, और कुछ सीखा ही नहीं। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ उस निराकार परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो बच्चे पावन बन जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी समझना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला, इसमें मुख्य 4 धर्म सब कुछ आ जाता है। पहले पहले देवी देवता धर्म, फिर बाकी। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति गोला का बड़ा बड़ा चित्र बनाकर दिल्ली जैसे बड़े बड़े स्थानों पर, जहां लोगों का बहुत आना जाना हो, मुख्य स्थानों पर लगा देना चाहिए। टीन की सीट पर हो तो अच्छा है, आजकल तो फाइबर और कितनी अच्छी अच्छी चीजें चल गई हैं जो सड़े ना गले ना जले, है ना टूटे। टीन की शीट पर हो तो अच्छा है, सीढ़ी में और धर्मों का नहीं आता। ये 2 गोला और झाड़, ये चित्र बहुत सुंदर है। समझाना भी इसी पर है। पहले तो शिव बाबा का परिचय देना चाहिए, इस ज्ञान का ज्ञाता कौन है, इस कल्प वृक्ष का जो बीज है वो कौन है। बाप से ही बच्चे वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने के बिगर तुम्हारा और कुछ वो समझ नहीं सकेगी। जब तक ये बुद्धि में नहीं आया कि बाबा से वर्षा मिल रहा है, इस सारे सिस्टम का जो करता धरता है वो शिव बाबा है, जब तक ये बुद्धि समझ में नहीं आया तब तक वो बाबा कहते तुम्हारा ज्ञान समझेंगे नहीं। कुछ भी समझ न सके, बाप को ही नहीं समझा तो बच्चे आगे लेकर के जाना फालतू हो गया। अल्फ को समझने के बिगर कुछ भी क्या समझेंगे। तो बाप के बिगर, बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात मत करो। बच्चे बाप का परिचय देकर सभी को आस्तिक बनाने की सर्विस करो। बाबा कहते मुझे जानने से, देखो बहुत गहरा महावाक्य भगवान वाच, बच्चे मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। चिंतन किया करो, बाबा क्या है, बाबा कैसा है, स्वरूप, उसका स्वधर्म, गुणों का जो भंडार है, उन गुणों का चिंतन करना। सागर की लहरें कैसे लहराती हैं, उसका मनन चिंतन दर्शन करना। देखो बच्चे, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अगर मुझे ही नहीं जाना तो कुछ भी समझेंगे नहीं। मुफ्त
अपना टाइम वेस्ट करेंगे। संस्था अच्छी है, लोग अच्छे हैं, हाँ ये फायदा है, ये फायदा है, बाबा को नहीं समझा तो कोई फायदा कायदा में नहीं बदलने वाला। देखो बच्चे, बाबा फट से कह देते हैं, अगर अल्फ को ही नहीं समझा तो झट रवाना कर देना चाहिए। अपने को आत्मा और अपने पिता परमात्मा को ही नहीं समझा तो बाबा के तुम्हें रवाना कर दो, जाओ भाई, फिर बाद में आना जब तुम्हें फुर्सत मिले। देही अभिमानी नहीं तो बच्चे ये आंखें भी धोखा देती हैं, इसलिए बाप बार बार कहते देही अभिमानी बनो। बाबा कहते अपना चार्ट लिखो। अगर अभी तक झूठ है, पाप है, कपट है, छल है, गुस्सा है, तो बच्चे अपना ही सत्यानाश करते हो। ईश्वरीय कार्य का क्या आप बिगाड़ेंगे। एक बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, आसमान में थूको तो थूक अपने मुंह पे ही गिरता है, नुकसान अपना ही होता है। एक व्यक्ति बाबा का कार्य अगर कुछ गड़बड़ भी करेगा, हजारों लाखों लाख लोग लगे पड़े इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, करते रहो आप, क्या फर्क पड़ता है। अपना ही सत्यानाश, भगवान का सामना, उसके ज्ञान के अंदर मसाला लगा के अपना उल्लू सीधा करना, ये क्या है, विचार करना। बाबा कहते बच्चे अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते, जौहर नहीं भर सकता। योग माना वो टोटल आत्मा गई और वो किरण आई, वो ठीक है, लेकिन दिल का प्यार उस दिलवाले के साथ जिसको होगा उसको हर बाबा के हर बच्चे से प्यार होगा, बाबा के हर कार्य से प्यार होगा। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, प्रभु जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, भाई वही बात कहेंगे। इसको कहते हैं प्यार। बाबा कभी ऐसी बात नहीं कहेगा जो दिन को रात या रात को दिन। याद रखना, उसे कोई अपना वो नहीं करना, वो सत्य है, सत्य ही सुनाता है। देखो बच्चे, योग में नहीं रहते तो इतनी सर्विस नहीं कर सकते, जौहर भरता नहीं। बल बाबा कहते कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग नहीं करते योग में रहते हो तो दूसरों को कैसे कहेंगे। वो तेज, वो ताकत अंदर में आई कि नहीं। सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है कौवे की माफिक। सुख का नाम नहीं लेते। तुम बच्चे जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाजें हैं, ढोल, तमाशे, मृदंग, ताल, वो तो नहीं क्या क्या सब अनहद नाच चलता रहता है। वो तो एक योग की क्रिया है। बाबा कहते कितनी आवाजें हैं, तुम्हारी नॉलेज बहुत शांति की है, एकांत में बैठकर बस बाबा 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 बाबा, उठते बैठते चलते फिरते देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते बच्चे बहुत नहीं बोलना चाहिए, मूल है ही मन की याद की यात्रा। योग, इस योग अग्नि से ही तुम बच्चे पवित्र भी बनेंगे। हे अर्जुना, राजयोगा कर्म कौशलम के साथ साथ राजयोगा विकर्मो दग्धा, पावन बनेंगे। इस समय देखो सब मनुष्य आत्माएं दुखी हैं। तुम आत्माभिमानी हो, किसी को समझाते हो तो उनको तीर लगता है। अगर कोई खुद ही विकारी होगा, कोई किसी को कहे कि तुम निर्विकारी बनो, तो दिल में तीर लगेगा नहीं। तो चेक एंड चेंज। बाप कहते बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर कैसे लगे बच्चे। अच्छा देखो बाबा कितना हमारा प्यारा है। बीती सो बीती, जो बीत गया एक सेकंड पहले उसको छोड़ो, आगे के लिए सुध लो। पहले अपने को तो सुधारो। सर्विस के लिए हम बहुत लालायित रहते हैं, अपने को हमारा नाम हो कि बहुत बड़ा ज्ञानी है आदि आदि, लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, पहले चेंज करो खुद को, पहले खुद को सुधारो। दिल से पूछो
हम अपने बाप को कितना याद करते हैं। वही माशूक तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद, याद माना लव, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखना। देखो बच्चे, तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बहुत नजदीक रहते भी फिर भी उन्नति नहीं होती तो उस लव से आते नहीं। बाबा कहते पास रहते भी उन्नति नहीं होती। जो उस लव से आते हैं, उनकी बाहर से भी जो आते हैं, बड़े प्यार से आते हैं, बाबा की खुमारी में आते हैं, नारायणी नशे में मौलाई मस्ती में रह करके आते हैं। बाबा कहते हैं उनकी उन्नति हो जाती है। याद नहीं तो लव भी नहीं रहता, लव ही नहीं तो याद कहां से रहे। तो उनकी शिक्षाओं को भी कैसे धारण कर सकते हैं? जब प्यार ही नहीं है बाबा से, तो बाबा की बातों को धारणा में कैसे ला पाएंगे बताओ बच्चे। भगवान वाच, ये काम महाशत्रु है। हे अर्जुन, काम और क्रोध ये आत्मा की महावैरी है। ये परत है जो आत्मा को कुछ करने नहीं देती। ज्ञान रूपी तलवार से इन काम और क्रोध रूपी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करो। आदि मध्य अंत ये काम विकार दुख देता है। इसलिए गायन है, अभी नारा लगाएंगे ना गली गली में, काम विकार नरक का द्वार। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, है ना। नारा लगाने से पहले खुद के अंदर चेक जरूर करना। तुम सो पवित्र सतयुग के मालिक थे बच्चे। अभी धीरे धीरे जन्म लेते लेते शहने शहने क्या हुआ, गिर कर नीचे गंदेपन पड़े हो। अब ये बच्चे अंतिम जन्म है, फिर से पवित्र बनने की मेहनत करो। बच्चे कहते हैं बाबा हम मेहनत बहुत करते हैं, परंतु तब जाकर के कोई मुश्किल निकलता है। तो बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, योग में रह करके ज्ञान समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार खाकर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। याद से ही बाबा ने कहा जो मुझे जानेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा बाप की याद से ही तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दिल का हाल सुने दिल वाला। अच्छा बच्चे, यहां ठगी नहीं चलेगी, है? बाबा मूल बात समझाते हैं। दूसरों को कहो कि निर्विकारी बनो और खुद बनो नहीं, ठगी नहीं चल सकती। अच्छा बच्चे, मूल बात है बाप को याद करना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की प्रभुवर आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे खुदा दोस्त, चलो सार का भी सार सुनेंगे। इंटरनल हैप्पीनेस, अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाबा की महिमा सुनानी है। आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, वरदानी बाबा का वरदान हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा अनेक प्रकार की किस्म किस्म की अनुभूतियां इकट्ठी, खजाना इकट्ठा करो। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। बाप दादा कहते देखो बच्चे, जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी होती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। सर्व संबंधी है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, पति है, दोस्त है,
सखा है, सखी है, सब कुछ तो है, ऑल इन वन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो बच्चे। आज बाबा की मुरली का स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। जी बाबा, जरूर, क्यों नहीं। ओम शांति।